हेलो बच्चों, आज आप लोग को हम कुछ चित्र दिखाएंगे। ये बताइए, इस चित्र में क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे बाढ़ आ गई है। बाढ़ आ गई है। अब बताइए, चित्र में क्या नजर आ रहा है? यहाँ ज्वालामुखी फट रही है। ज्वालामुखी फट गया है। अच्छा, उसमें से क्या निकल रही है? आग। अब आप बताइए, इस चित्र में क्या नजर आ रहा है? जमीन सूख गई है, पेड़ सूख गए हैं और ये जमीन फटने के काबिल में है। अच्छा, अब आप बताइएगा कि इस चित्र में आपको क्या नजर आ रहा है? ये बिजली कड़कती है, इसे तूफान भी कहते हैं। बिजली के कड़कने से तूफान आ जाता है। वेरी गुड। अच्छा, और बवंडर भी तो दिखाई दे रहा है। अब ये बताइए क्या है? ये चक्र तूफान है। समुद्र पे जो भूकंप की वजह से आता है सर, कभी भी ये एक बार जापान में आ चुका है। अरे वाह। आप बताइए। यहाँ पे सुनामी आ रही है। सुनामी? हाँ। सुनामी किस में आती है? एक जिसके बगल में पानी बहुत सारा हो। हाँ, इन्हीं समुंदर में। ये बताइए आप क्या है? पेड़ों में आग लग गई है। ठीक, पेड़ों में आग लग गई है। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। अब आप ये बताइए, ये क्या नजर आ रहा है इस चित्र में? यहाँ पे बहुत ज्यादा ही बर्फ लग रही है, जैसे लग रहा है यहाँ पे ओले गिरने वाले हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सही। बच्चों, इन चित्रों में आपने देखा कि ये सारे जैसे बाढ़, सूखा, बारिश, सुनामी, भूकंप, ये सब प्रकृति की तरफ से होने वाली आपदाएं हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ये तो या तो मौसम के खराब होने की वजह से, जो मौसम में परिवर्तन होते हैं उसमें आती हैं, या तो हमारे इंसानों की जो गतिविधियां हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है और उसके कारण आती हैं। जैसे कि आपको इस चित्र में नजर आ रहा है कि पेड़ हवा में झुके जा रहे हैं, सामान सब उड़ा जा रहा है और बहुत तेज हवा चल रही है और बारिश हो रही है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं तूफान। तूफान जो होता है ज्यादातर ऐसा होता है जिसमें हवा की गति बहुत ज्यादा तेज होती है, तेज वर्षा होती है, बहुत हानि होती है। ये हम चित्र देख रहे हैं जिसमें जमीन सूखी हुई है। इसे सूखे का चित्र है। सूखा मुख्य रूप से उन स्थानों पर होता है जहाँ पर वर्षा की कमी होती है। कई लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण सारे पेड़ भी सूख जाते हैं और वहां पर अनाज नहीं उगता है। कृषि उत्पादन में कमी होती है। रेगिस्तान, अकाल और कुपोषण होता है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि भी होती है। ये देखिए, ज्वालामुखी का चित्र है जिसमें ज्वालामुखी से आग निकल रही है और जमीन के अंदर की पिघली हुई चट्टानें लावा के रूप में बाहर निकल रही हैं। ज्वालामुखी जो होता है वो एक ऐसी घटना है जिसमें इसके वेंट यानी इसके छेद से लावा, राख और कई गैसें बाहर निकलती हैं और मुख्य रूप से इसका जो प्रसार होता है वो जहां जहां जाता है वो वहां पे बर्बादी करता है। ये देखिए, आपने देखा कि घर पानी में डूबा हुआ है, यानी कि ये बाढ़ का चित्र है। बाढ़ जब नदियों में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो वो पानी जो है वो सतह पर यानी जमीन पर आने लगता है। इसे ही हम बाढ़ कहते हैं। या तो कभी कभी बाढ़ जो होती है वो स्वयं होती है, बहुत अधिक बारिश से होती है, या कभी कभी बांधों के टूटने से भी होती है और ये एक विनाश का कारण बन जाती है। आपने देखा, ये टूटे हुए घर बिल्कुल मलबे के ढेर में बदले हुए हैं। इतने बड़े बड़े घर को तोड़ने के लिए जो है वो बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। जमीन के अंदर की ऊर्जा भूकंप के रूप में बाहर निकलती है और उस भूकंपी तरंगे जो उत्पन्न होती हैं उससे सब सामान हिलता है और हिलने से सारी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, बहुत नुकसान होता है। ये आपने देखा, इसमें समुद्र के पास इतनी बड़ी बड़ी लहरें हैं। ये समुद्र के पास जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं इनको हम सुनामी लहरें कहते हैं। मुख्य रूप से ये समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उसके कारण बनती हैं और जब वहां पे बनती हैं तो समुद्र के किनारे के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर ये बड़ी लहरें जब अचानक से पहुंचती हैं तो बहुत तबाही मचाती हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं जमीन से लेके ऊपर आसमान तक के एक गोल 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 घेरा जैसा नजर आ रहा है जो नीचे से ऊपर तक जा रहा है। इसे हम बवंडर कहते हैं। ये एक तूफान होता है। बवंडर अपने साथ जो कुछ भी आता है उन सबको घसीट के लेता चला जाता है और बवंडर जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, यानी वो गाड़ियां तक के उठा लेता है। ये देखिए, इस चित्र में आपको नजर आ रहा है कि जंगल में आग लग गई है। जंगल में आग लगने का मुख्य रूप से कारण तो ज्यादा तेज गर्मी होती है, लेकिन कभी कभी मानव की गतिविधियों से भी आग लग जाती है। जंगल में आग लग जाने के कारण तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, प्रदूषण फैल जाता है,
और उसके साथ साथ जो जंगली जानवर होते हैं वो सब मर जाते हैं और मौसम भी खराब होता है। यहाँ पे बर्फ अचानक से नीचे गिर रही है, देखिए पहाड़ों पे जमी हुई बर्फ, या पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ का अचानक से नीचे गिर जाना हिमस्खलन कहलाता है या एवलांच कहलाता है। हिमस्खलन के कारण जो नीचे लोग रहने वाले होते हैं उन पहाड़ों के, वो पूरी तरीके से दब जाते हैं और इससे बहुत ज्यादा। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि ये प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति की वजह से आती हैं, जिसका मुख्य कारण हम मानव ही हैं, क्योंकि हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। प्रकृति ने हमें इतने अच्छे जंगल दिए, जानवर दिए, समुद्र दिया, पानी दी, हवा दी, शुद्ध हवा, लेकिन हम उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, वायु को दूषित करते हैं, पेड़ों जंगलों को काट देते हैं, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सब के कारण प्रकृति भी हमसे जब नाराज हो जाती है तो इस प्रकार की आपदाओं के रूप में वो हमसे बदला लेती है। तो हमें अपनी प्रकृति को बचाए रखने के लिए प्रकृति में दिए हुए संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, जंगलों को, वनों को काटने से बचाना चाहिए और साथ में हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित